नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासती महाराष्ट्र से सारे ही मुल्क में अपना जबरदस्त मुकाम बनाने वाली समाजी खिदमत गुजार गैर सियासी जमात मुस्लिम विकास परिषद के कौमी सदर जनाब शेख हारून मलिक के हैदराबाद के निजी दौरे पर IND टुडे ने उनसे खुसूसी बातचीत रखी, जिसमें इन्होंने बताया कि जमात बिना किसी अपने निजी मिफाद के गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल हुकूमत से राब्ते में है। खास तौर पर इन्होंने बताया कि अरसे दराज से मिल्लत के जमींदारों की जमीनें जो हड़प कर ली गई थी, उनकी दोबारा हवालगी के लिए भी जमात मुसलसल कोशिशों से जुड़ी हुई है, जबकि नौकरियों और तालीमी पसमानदगी में भी कौमों को तहफ़्फ़ुज़ात दिलाने में जमात लगातार कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं नेशनल सदर मुस्लिम विकास परिषद औरंगाबाद आज हैदराबाद में खुसूसन कुछ अपनी कौम के और हमारे कुछ निजी कारोबार के सिलसिले में आया हूँ। और आज जो कौम की हालात चल रही है और सरकार जो नज़रअंदाज कर रही है, इसको लेते हुए जैसा कि हमारे 3 एजेंडा है। एक तो एजुकेशन में स्कॉलरशिप मिलना, नौकरियों में आरक्षण मिलना और वक्त प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन होना। तो हमने 13-14 साल से जद्दोजहद करके माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप मिली है, जो कि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक है। प्री मैट्रिक 10,000 रुपया मिलती है और पोस्ट मैट्रिक 25,000 रुपया। और जो आज का तो खुसूसन सब समाज को, जैसे कि जैन वगैरह है, मुस्लिम के साथ में क्रिश्चियन है, ईसाई है, और इनको सबको मिल रही है। आप आगे हैं कि जो रिजर्वेशन जो 5% 10% मिलना चाहिए था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4.5% रिजर्वेशन ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी दिया है, ऑर्डर्स भी निकाले हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, कोर्टबाजी में अटक रहा है। स्टेट लेवल पे भी 7% रिजर्वेशन बाकायदा दिए थे और उसको भी कोर्टबाजी में अटका रखा है। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये सब कोर्ट का और बाजी ऑफिसर का जो इनसे मसला बाजू को हटा के हुए सब हमारे कौम को 7% स्टेट में और 4.5% स्टेट सेंट्रल में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। साथ साथ जितनी भी वह प्रॉपर्टी है, जितनी भी दरगाहों की, मस्जिदों की या इदारों की प्रॉपर्टी है, उसको फ्री करा जाए। जिसका इंक्रूजमेंट हटाना चाहिए। और वोट को लेके जो चल रहा है, गवर्नमेंट की उदासीनता है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, हर चीज़ तवज्जो दे के उसको ज़्यादा से ज़्यादा करे। अगर आज वक्त प्रॉपर्टी सही ढंग से इस्तेमाल हो तो इसमें कौम की भलाई होगी। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और मेडिकल, ये सब चीज़ें आसानी से हो जाएगी। क्योंकि वक्त आज के इसमें 90 लाख एकड़ ज़मीन वक्त प्रॉपर्टी में पड़ी हुई है, उसका कोई यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इतने सियासत वाले कुछ लेके बैठे हैं, कुछ कंपनी वाले लेके बैठे हैं, बहुत सारे शुगर इंडस्ट्रीज इसके ऊपर है। तो ये सब हटा के या इसका मुआवजा कौम को मिलना चाहिए, ये मेरी सबसे गुजारिश है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को एजुकेशन में ये होना चाहिए। बहुत सारे लोग पढ़े हैं, आज का तबका तो बहुत सारा पढ़ा हुआ है, 90% तबका पढ़ा हुआ है। अभी हमारे खुद फैमिली के ऊपर से देखिए आप, हम लोग जो भाई लोग थे तो कोई ग्रेजुएट के ऊपर या मैट्रिक के ऊपर गया नहीं, लेकिन हमारे घर में अभी 16 बच्चे हैं जो कि डबल ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, और 16 तो इंजीनियर है और वो तकरीबन 8 से 9 डबल ग्रेजुएट है जो हमको BCom हो गए हैं। तो इसके ऊपर से ऐसा ये कि आज भी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन वो ऐसी पड़ी है जो कि छोटे मोटे काम करके गुजारिश करे। इनको सही ढंग से एक तो इंडस्ट्री मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए, या व्यापार में अच्छा कई तरक्की मिलना चाहिए। यही मेरी गुजारिश है सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा ये तो इनको उनके ऊपर तवज्जो दे के ये करना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।